नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। आइए जान लेते हैं कि आज के विषय को लेकर गुरुजी के क्या विचार हैं। दोस्तों, सावन का महीना 12 अगस्त को खत्म होने जा रहा है, तो सावन के महीने में जितना जल्दी हो सके इस शुभ समय की समाप्ति से पहले शरीर में इस जगह आज ही बांधे काला धागा बन जाओगे मालामाल। सावन में काला धागा बांधने से आपका भाग्योदय हो जाएगा। हम बताएंगे शरीर के किस अंग पर बांधे काला धागा और क्यों बांधे। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है। अगर आप मेरे महादेव को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। अब चलते हैं उपाय के ओर। दोस्तों, आपने कई बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को शरीर पर काला धागा बांधे हुए देखा होगा। कई बड़े उद्योगपतियों को काला धागा शरीर के विशेष हिस्से में, यहाँ तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री के हाथों में भी आपको काला धागा बंधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं ये सक्सेस का महामंत्र तो नहीं? क्या यह उनकी सफलता के पीछे का राज है? आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते आते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसीलिए किसी भी पूजा पाठ या शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। परंतु दोस्तों, काले वस्त्र धारण और काला धागा शरीर पर बांधना दोनों में फर्क है। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को नजर न लगे इसलिए काला टीका लगाया जाता है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उजला सच यही है कि इसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। काले रंग की महत्ता को तो स्वयं शक्ति की देवी माँ काली भी बताती है। आपने भगवान विष्णु की अनेक मूर्तियां मंदिरों में देखी होंगी, परंतु जैसा प्रभाव शालिग्राम यानी काले पत्थर के रूप में विष्णु भगवान को माना गया है, वो किसी अन्य धातुओं और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा गया है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी भी माथे पर लगाई जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने वाला बताया गया है। तो दोस्तों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी भी तरह की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकलने नहीं देता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसा असरदार उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी, इतनी खुशियां आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभता लाती है, वो इससे खत्म हो जाएगी। यही नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी हुई होती है। आप चाहे भी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती है, चिंता बढ़ती है, चिंता साथ में क्लेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है। पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। ग्रह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी कई गलत चीजें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। परंतु सबसे कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है। हमारे ऊपर आंख गड़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुखी और निराश देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर पाते हैं। परंतु आज का ये उपाय ऐसा प्रभावशाली है जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा। ग्रह जनित दोषों को दूर करेगा, उनमें शुभता लाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा। थोड़ा सा हट के उपाय है यह दोस्तों। काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है, कई सालों से इसे हाथ पैर गले और बाजू में बांधा जाता रहा है।
मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम आता है। दोस्तों, वास्तव में शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पंच तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को हासिल करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लगती है, तब इन पंचतत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। इसको अलग अलग तरीके से उपयोग में ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना लंबा धागा लेना है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, उन्हें सोख लेता है। और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग भी जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी की नजर न लगे इसलिए काला टीका लगाते हैं। शादी के समय भी दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। यह काला रंग बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। तो काला धागा लेकर आपको नजदीक के किसी शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनि देव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो देना है या फिर थोड़ा सा तेल उस धागे पर लगा देना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठें लगानी है। प्रत्येक लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की बड़ी 7 समस्याएं 7 गांठें लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं। आपको धन विधेयक समस्या हो, कार्य में अड़चने आती हो, संतान से जुड़ी कुछ परेशानी हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, पारिवारिक जीवन में क्लेश कला हो, हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक गांठ बांध लें। इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु 60 गांठ लगा दें। फिर भगवान के चरणों में एक दीप जलाकर ओम शर्मा शनिश्चर राय नम इस मंत्र का 21 बार जाप करें। अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद जिस धागे में आपने गांठें लगाई है उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार उतार लें। उस आते समय श्रम शनैश्चराय नमः ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। उपाय क्रिया के दौरान या उसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप अपने चले जाना है। फिर उस एक रात के लिए उस धागे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को अपने या जिस भी व्यक्ति के लिए आप यह उपाय करना चाहते हैं उस व्यक्ति के बाजू में आपको बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में यह बांध सकते हैं। यह एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस धागे में से किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड नहीं लगना चाहिए और इस धागे के शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। दोस्तों, काला धागा बुरी नजर और बुरी हवाओं को सोख लेता है और उनका असर हमारे शरीर पर नहीं होने देता। शनि दोष से बचने के लिए भी व्यक्ति को काले धागे को पहनना चाहिए। अगर आप इसे शरीर पर बांधना नहीं चाहते हैं परंतु चाहते हैं यह धागा आपके साथ आपके घर परिवार की रक्षा करें तो उस धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ बांधे। इससे आपके घर में कभी कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। आसपास की कोई बुरी शक्तियां दूर चली जाएंगी। सकारात्मक ऊर्जा के कारण घर परिवार में खुशहाली आएगी। दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, आपस में नहीं बनती, अनबन होती ही रहती है, तब आपको अपने बिछाने पर बेड शीट के नीचे ऐसा ही अभिमंत्रित करके 1.25 मीटर धागा रखना। इस धागे को तकिए से 1 फीट नीचे आधा रखना है ताकि आप दोनों जब सो जाएं तब आप दोनों की पीठ इस धागे पर आनी चाहिए। इस धागे को रखने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है, आपसी स्नेह बढ़ जाता है, सुखमय प्रेम जीवन की प्राप्त होती है और हम मंदिर में उस दाम्पत्य जीवन की समस्या बोलकर गांठ माना ना भूले। यह धागा आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां जरूर लाएगा। दोस्तों, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को नजर लग गई है, किसी की बुरी नजर का दोष लगने के सारे लक्षण दिख रहे हैं तो उस व्यक्ति बाजू में विशेष तौर पर इस काले धागे
आपको बांधना ही चाहिए। दोस्तों वैसे तो ये उपाय तुरंत असर दिखाना शुरू कर देता है, परंतु अगर आपको लगे कि इसके प्रभाव में कमी है, यह उतना असर नहीं दे रहा है, तो हर शनिवार को या मंगलवार को एक दिन आपको उसी काले धागे को मंदिर ले जाकर फिर से अभिमंत्रित करना है और उस समय शनैश्चराय नमः, ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों नकारात्मक चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा होने पर इस तरह से ढाबे की फिर से शक्ति बढ़ाने का काम करना पड़ता है। अगर आप उस दिन मंदिर जा नहीं सकते हैं, तो आप जब भी घर में धूप दीप करते हैं, तब उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार घुमाकर मंत्र बोल देंगे तो उस धागे की शक्ति पुनर्जीवित हो जाएगी। बहुत ही प्रभावशाली, अत्यंत और सरकारी उपाय है। यह कितनी भी बुरी परिस्थितियों में आप घिर गए हो, यह आपको उसमें से उबार लेता है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार कई चीजें आपको ठीक नहीं कर पाती है, वहाँ एक छोटा सा काला धागा आपको कई सारी परेशानियों से बचा सकता। ग्रह पीड़ा, वास्तु दोष, बुरी शक्तियां, हर तरह की समस्याएं दूर होकर घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन की आवक बनी रहती है। असल रूप में जीवन में सुरक्षा के साथ साथ विलासिता भी मिलती है। तो ये उपाय जोड़ करके देखें और सारी दुख समस्याओं को जिंदगी से दूर करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको गुरुजी के द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो, तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करिए। अब आप सभी एक बार हमारे साथ भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की नई नई जानकारियों के साथ। जय श्री राम।